हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के उदाहरण में प्रतिस्थापन विधि से दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने की एकदम आसान विधि जानेंगे। तो चलो दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y + 8 = 0, x - y - 1 = 0। दोस्तों किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको दोस्तों दिए गए समीकरण को दोस्तों आपको जो है ax + by = c के रूप में करना है। यानी कि दोस्तों किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण को दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ax + by = c के रूप में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा जो समीकरण दिया गया पहला क्या दिया गया दोस्तों, 2x + 3y + 8 = 0। ये दोस्तों हमारा ax + by + c के फॉर्म में दिया गया है। तो दोस्तों इसको आपको करना ये है कि 2x + 3y = +8 को दोस्तों 0 के पास भेज दीजिए तो हो जाएगा -8। और दोस्तों इसको आपको मान लेना समीकरण 1। उसके बाद दोस्तों आपको जो है तथा लिखना है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x - y - 1 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, ये भी दोस्तों आपका ax by + c के फॉर्म में है, बराबर में 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए x - y = -1 को भेज दीजिए 0 के पास तो हो जाएगा +1। यहाँ पे दोस्तों प्लस है तो नहीं लिखना है आपको, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब दोस्तों आपका समीकरण 1 और 2 बन जाता है तो दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों किसी सिंपली सा करना ये होता है कि दोस्तों किसी भी एक समीकरण को लेकर आपको समीकरण 3 बनाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ समीकरण यहाँ पे लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको समीकरण 2 से, यहाँ समीकरण 2 से। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 2 को लेकर दोस्तों हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे। दोस्तों हम लोग जो 1 को भी लेकर 3 बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों समीकरण 2 हमको थोड़ा सा आसान लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए x - y = 1। दोस्तों इससे आपको 3 क्या बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 1 या 2 को लेकर दोस्तों आपको 3 ये बनाना है कि दोस्तों यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा, इधर 1 है, -y को भेज दीजिए इधर तो हो जाएगा +y। और दोस्तों यही आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको करना यह है कि दोस्तों समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी आप ध्यान दीजिए, जिस समीकरण को लेकर आप समीकरण 3 बनाएंगे उस समीकरण का मान आपको उसी समीकरण में फिर नहीं रखना है। जैसे कि हमने 2 से 3 बनाया तो 3 का मान 2 में नहीं रखना है, आपको 1 में रखना है। तो दोस्तों इससे होगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3 का मान 1 में रखना है। तो दोस्तों 1 को पहले आप लिखिए, 1 आपका क्या दिया है, 2x + 3y = -8 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखिए, गुणे 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। यहाँ दोस्तों x का मान कितना है, क्योंकि हम लोग समीकरण 3 का मान 2 में रख रहे हैं, तो 3 हमारा क्या है, x = 1 + y, यानी कि 1 + y, और प्लस में दोस्तों कितना है 3y, बराबर में कितना है -8। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 का गुणा आप कोष्टक में करेंगे, कोष्टक को हटाइए, 2 1 कम हो जाएगा 2, प्लस 2 का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा 2y + 3y = -8 दिया है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 2y 3y हो जाएगा 5y, और दोस्तों ये -8 है, ये +2 को भेज दीजिए इधर तो हो जाएगा -2। तो दोस्तों यहाँ देखिए 5y = -8 - 2 हो जाएगा -10, और 5 से 10 में 2 बार भाग जाएगा, यानी कि दोस्तों y का मान हो जाएगा -2। y का मान हो गया आपका -2। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, जब दोस्तों आपको y का मान निकल जाता है तो दोस्तों इस y का मान आपको समीकरण 3 में रखना है, जिससे दोस्तों आपका y का मान हमको समीकरण 3 में रखना है, जिससे हमको x का मान निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखना है आपको y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 में क्या रखेंगे, 3 हमारा क्या दिया है, x = 1 + y। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिखिए, प्लस y का मान दोस्तों कितना है हमारा, यहाँ पे दोस्तों हमको y का मान रखना है तभी हमको x का मान निकलेगा। तो दोस्तों y का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे आपको -2 रख देना है। फिर दोस्तों 1 + हो जाएगा माइनस, और दोस्तों 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 2 में से 1 घटाए, यानी दोस्तों उल्टा घटता है तो -1 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः x बराबर आपको दोस्तों x का मान आ गया -1, और दोस्तों कमा y बराबर आपका हो जाएगा -2। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना -2, और दोस्तों यही हमारा इस समीकरण का हल होगा, यानी कि x = -1 और y = -2। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।